Look at this example. A current of 0.4 ampere flows through a conductor for 5 minutes. How much charge would have passed through the conductor? क्या क्या दिया है एग्जाम्पल में कुछ चीजें गिवन होती है और कुछ हमें निकालनी होती है ना। तो यहाँ से अ करंट ऑफ ये दिया है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू कंडक्टर कितने मिनट में 5 मिनट्स में। देन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। हाउ मच यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, कंडक्टर से पास हो रहा है कितना चार्ज। तो चार्ज का क्या पता है हमें, सो गिवन क्या क्या दिया है, एक तो करंट दिया है I, सो यहाँ पे लिखा हमने गिवन दैट सॉल्यूशन में I इज 0.4 एम्पियर, टाइम कितना है 5 मिनट दिया है। अभी हमें पता है टाइम हम SI यूनिट में सेकंड में लिखते हैं, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसे 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है ना, इसीलिए 5 मिनट्स दिया है यहाँ पे, 5 इंटू 60 कर दिया हमने यहाँ पे, 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड हो गया। देन वी नो द फार्मूला फॉर करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, राइट। हमें निकालना क्या है Q की वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। सो इस Q को यहाँ पे रखेंगे हम और T को इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, Q इज इक्वल टू I इंटू T, right? So now we know the value of I and T. What is the value of I? It is 0.4 ampere. So put here simply 0.4 into what is the value of T? Time is 300 seconds. So into 300. So what we'll get? We simply multiply these two. We get 4 3s are 12 and 0 0. ये 3 के ऊपर 2 0 है ना, 2 0 एज इट इज दे देना, सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। और पॉइंट किसके बाद में है, एक नंबर के बाद में पॉइंट है, तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट दे दोगे। सो व्हाट वी गेट, Q इज इक्वल टू 120 कूलोम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलोम, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है C। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड Q, charge, okay, when given is current and time. In this way we solve any numericals. Got the point? What says Oham? Oham says relation current flowing through wire, that is I, and potential difference E. So he says that I is directly proportional to V if the physical states of any conductor remains constant. Then and then only current I is directly proportional to V. Then what are the physical states? Physical state of conductors means length of conductor, area of cross section, temperature and material. If these four conditions are constant, लेंथ इसी कंडक्टर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका टेम्परेचर और वो मटेरियल, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तभी क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, ऐसे ओहम्स ने बताया है। ठीक है, क्या क्या चार स्टेज है उसके, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो क्या होता है ये सारी फिजिकल स्टेट्स है किसी कंडक्टर की। मैंने देखो, अगर आपने ये एक वायर ले लिया, तो इस वायर की ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसका टेम्परेचर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जब हम किसी वायर को कट करते हैं
तो ये जो सामने वाला उसका हिस्सा होता है उसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है, वायर को कट करके हम ज्वाइन करते हैं ना, कहीं पे लगाते हैं तो उसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ये एरिया, उसका लेंथ भी कितना है वायर का, और मटेरियल कौन से टाइप का है, कॉपर है, आयरन है, वो, और उसका टेम्परेचर, ये फोर स्टेट अगर कांस्टेंट है तभी क्या होगा, आई करंट जो है इस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V से। I is directly proportional to V. It's our Ohm's law. ओके, तो अभी देखो, अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमने देखा I is directly proportional to V. So we just put one constant K here. ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जाके यहाँ पे इक्वल टू आ गया, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिया, K into V. Okay, K is what, constant of proportionality. So now we goes to this K in this side. So what we get, 1 divided by K is equal to V. Right? ये K को हम ये साइड को लेके आए तो ये क्या हो गया, 1/K, इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवीजन में चला जाएगा ये K. राइट, देन नेक्स्ट ये 1/K को हम पुट करेंगे अभी यहाँ पे R. So I into R is equal to V. This is our Ohm's law. It's very important in physics. Okay, Ohm's law. I cross R is equal to V. And what is R? R is resistance of conductor. Resistance. इस तरह से हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें करंट पता है और पोटेंशियल डिफरेंस V पता है तो हम R इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे और एक हमें फार्मूला मिलेगा। क्या फार्मूला मिलेगा, ये R को हम ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे और I को अगर ये साइड लेके गए तो क्या आएगा हमारा, I, देखो मैंने रफ कर दिया, I क्रॉस R इज इक्वल टू V। ये जो है हमारा ओम्स लॉ है। सो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I आएगा। राइट, इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, इट इज ओहम। ये ओहम ने फाइंड किया इसलिए इसका SI यूनिट ओहम है। उसका सिंबल इस तरह से है, ओहम। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ओहम। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स ओहम। ओके, गॉट द पॉइंट। पूजा, राज, वैभव, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अभी आप क्या करना, मैंने जो डेरिवेशन दिया है वो सारा राइट करना ओहम्स लॉ का। ठीक है, करंट की डेफिनेशन और ओहम्स लॉ का। सो फॉर टुडे वी शुड स्टॉप हियर। और वो एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी नोटबुक में राइट करना और मुझे सेंड कर देना ग्रुप पे। ओके, एंड डोंट सेंड अदर मैसेजेस इन ग्रुप। ग्रुप में दूसरा कुछ भी सेंड नहीं करना है, जैसे वीडियो वगैरह सेंड कर रहे हो आप। सिर्फ आप आपका होमवर्क से शेयर करोगे और कुछ पढ़ाई का है तो वही पूछोगे ग्रुप में।